सो मैं अभी हजारीबाग में रह रहा हूँ और अगर आप करंट न्यूज़ से अवेयर रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें विष्णुगढ़ के कुसंभा गांव में एक लड़की का रेप करके बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर एसआईटी की टीम ने जांच बैठाई अपराधियों को पकड़ने के लिए और बीते दिनों में जो एसआईटी की टीम ने खुलासे किए हैं उसको जान के आपका होश उड़ जाएगा। मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ जो आपको कोई न्यूज़ सुनाने आया हूँ, कुछ जानकारी देने आया हूँ। मैं बस अपना कंसर्न आप लोगों के सामने रखने आया हूँ, तो प्लीज़ उसे आप एक बार सुन के जाइएगा। मामला ये था कि लड़की का एक भाई था, वो 1 साल से बीमार चल रहा था। तो लड़की की जो माँ थी रेशमी देवी, वो गांव में एक भक्तिन थी, शांति देवी। भक्तिन मतलब गांव के लोग जानते होंगे, जो तंत्र मंत्र विद्या जानते हैं, झाड़ फूँक करते हैं। तो जो रेशमी देवी है वो शांति देवी के पास जाती है और बताती है कि मेरा बेटा 1 साल से बीमार चल रहा है, दवाई चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो शांति देवी उसे ये सलाह देती है कि जो देवी माँ है तुम्हारे बेटे को तभी ठीक करेगी जब तुम अपनी बेटी की बलि दोगी उनके सामने। मतलब कैन यू गाइज इमेजिन। तो क्या होता है कि लड़की के जो पिता है, उनका नाम है विनोद, वो बाहर काम कर रहे होते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, मतलब वो गांव में नहीं रहते। और गांव के लोगों से पता चला है कि रेशमी देवी का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है जिनका नाम है भीमराम। तो रेशमी देवी, शांति देवी और भीमराम तीनों मिल के ये प्लान बनाते हैं कि उस लड़की का बलि दे दिया जाएगा ताकि उसका जो बेटा है वो स्वस्थ हो सके। 25 तारीख को रात को इस साजिश को अंजाम भी दे दिया जाता है। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न निकल के आता है कि हमारा जो धर्म इतना प्राचीन, इतना सभ्य, इतना ज्ञान युक्त धर्म है, समाज के साथ ऐसी कुरीतियाँ उसमें कैसे ऐड हो गई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा रिलीजन में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मैं जानता हूँ भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं और सभी कोई ना कोई रिलीजन को मानते हैं। मैं पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं पहले उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, और अगर लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैंने इस पॉइंट को गलत बोला है। तो मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे देखेंगे और सुनेंगे उन लोगों को ये पता होगा कि ये जो अंधविश्वास नाम का चीज़ है किसी न किसी रूप से सभी धर्मों में पाया जाता है। कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होगा, सभी धर्मों में किसी पे अंधविश्वास पे विश्वास किया जाता होगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, अगर वो बच भी जाती तो, और अगर उसे पता चलता कि ये सारा मामला है, तो क्या उसके लाइफ में रिलीजन शब्द से ज़्यादा भद्दा शब्द कोई हो सकता था। मतलब कितनी नफ़रत हो जाती उसे रिलीजन से, और जो जिस पर्टिकुलर रिलीजन में वो बिलीव करती थी उससे उसे कितना नफ़रत हो जाता। मतलब जान लेने का कारण बन गया। रिलीजन हम लोग जानते हैं हमारी आस्था का केंद्र होता है, लेकिन अगर वही हमारी जान लेने का कारण बन जाए तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलीजन का। और धन्य है वो भक्तिन शांति देवी जिसने रेशमी देवी को ये सलाह दिया कि अगर अपनी बेटी का बलि दोगी तो तुम्हारा जो बेटा है वो स्वस्थ हो जाएगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बेटे को स्वस्थ करने के लिए पैसा मत खर्च करो। बेटा का स्वास्थ्य मतलब अच्छा करने के लिए पैसा मत खर्च करो। जो तुम्हारे पास बेटी है उसका कुर्बानी दे दो। मतलब आज के टाइम पे इन घटनाओं को देख के ऐसा लगता है कि बेटियों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। मतलब आप लोग सोच सकते हैं ये कितने शर्मनाक घटना है। खैर मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है, कई लोगों की आस्था आहत हो सकती है इससे। मैं बस अपना कंसर्न बताने आया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ये रिलीजन सर्वाइव कर पाएगा या हम इस रिलीजन में सर्वाइव कर पाएंगे। दिन भर ज़िंदगी भर रिलीजन का रोना रोते रोते समाज में क्या चल रहा है हमारे रिलीजन में वो किसी को दिखाई नहीं देता है। कितना कुरीतियाँ भर चुका है हमारे रिलीजन में वो किसी को दिखाई नहीं देता है। सो आप लोग अपनी आस्था के केंद्र को बनाए रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो धर्म है वो ख़राब है, कुछ लोग हैं जो धर्म में ख़राब है। तो आप लोग अवेयर रहिए, एजुकेटेड रहिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि धर्म हमें क्या सिखाता है और क्या नहीं सिखाता है।